कभी कोयले और भाप से चलने वाला इंजन अब कहाँ है और इस रेलवे के इंजन को किसने बनाया। तो आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे उस कलाकार से जिसने यह कलाकृति तैयार की है। तो कहाँ है यह और जो अनेक तरह से क्या आप इसे देख सकते हैं नज़दीक से, तो इसके बारे में जो अनेक तरह से जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। तो श्रीमान जी सादर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश कि आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं विजय पाल गोयल, ट्रैक्टर क्रिएटर कला सागर चंडीगढ़। जी हाँ जी। विजयपाल जी, जो ना एक तरह से ये रेलवे का इंजन जो आपने यहाँ सेक्टर 36 में खड़ा कर रखा है, हाँ जी, हाँ जी, कला सागर में, हाँ जी, ये जो ना एक तरह से किस तरह से तैयार किया गया। ये हमने 1998 में तैयार किया था जी। जी चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने हमें योगदान दिया, जी एडमन ने मटेरियल दिया हमें सारा, जी और वेस्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया था, वो हमने इसमें रेल का इंजन बनाया है। और ये 10 फुट ऊंचा है और 24 फुट लंबा है। 10 फुट इसकी ऊंचाई है, हाँ, और 24 फुट लंबाई है। इसकी लंबाई है। हाँ। तो जो एक तरह से इसको इस तैयार करने के लिए मटेरियल क्या इस्तेमाल किया गया। हमें जो पानी की टैंकी होती हैं, स्टोर होती हैं, पीवीसी टैंक, वो लिए हैं। और जो आज से 1980-90 से पहले के टैंक हैं, लोहे के चलते थे, हमने उनको लिया जी। तो हमने इनमें ज़्यादा पानी की टैंकियाँ ही यूज की हुई है और फ्लश पाइप है। मतलब आपने वो मटेरियल यूज किया है हाँ जी, जो वेस्ट हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और लोग सोचते हैं कि अब इसका जो एक तरह से इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करें, डंप कहाँ करें। हाँ जी, तो उसको डंप करने में भी परेशानी आती है। बहुत आती है जी। ये रिसाइकलिंग भी हो जाते हैं जी, जैसे लोहा है। हाँ जी, हाँ जी। पर हमने इसको इस तरीके से आर्ट में बदल दिया, इसमें कटिंग नहीं की हमने कोई ज़्यादा, कोई इसमें वेल्डिंग, कोई मटेरियल ऐसा कुछ नहीं है। और हम इसे 4-5 घंटे में दोबारा खोल के फिट कर सकते हैं और कहीं भी ले जाएं, अलग अलग पीस हो जाएंगे। अलग अलग पीस हो जाएंगे। हाँ, इनके 20-25। मतलब आपने जो वो पुराना जमाना था ना, हाँ जी, कि जब एक तरह से वो रेल मतलब कि कोयले हाँ जी, और पानी के भाप से जो ना इंजन चलने वाला भाप का इंजन, हाँ जी, हाँ जी, हमने वो वो मोटर, अब जो ना एक तरह से रेलवे ट्रैक पर तो चलता नजर नहीं आता। हाँ जी, और उसका जो ना एक तरह से यहाँ दीदार हो सकता है। हाँ जी, हमने सेक्टर 36 हाँ, कला बिल्कुल सागर। बिल्कुल जी। हमने इसी थीम पे ये बनाया है कि बच्चों को वहाँ तो कोई पुरानी चीज़ें दिखती नहीं, अब हमने उसके ऊपर ये किया। और सबसे ज़्यादा बच्चे इस पे इंजॉय बनाते हैं और इसमें रीलें बना के लेके जाते हैं बच्चे अपने। अच्छा, रीले बना के लेके स्कूलों जाते के हैं। जी, जी। कोई भी आता है, इससे रील बड़ी बनाते हैं स्कूलों रील के। बना के लेके जाते हैं, गाने डालते हैं फिर तरह तरह के तरह रेल के तरह ऊपर। के तरह तरह के हाँ गाने। जी, बड़ा इंजॉय करने आते हैं बच्चे स्पेशल। जो ये जैसे कि आपने ये प्रेरणा वो रॉक गार्डन से लिया है। नहीं नहीं नहीं, वो उनका आर्ट अलग है जी, वो महान आदमी है, हम नहीं। उनके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ पर- ठीक है, हाँ। लेकिन प्रेरणादायक तो है ना। नहीं, तो फिर प्रेरणा कोई कुछ कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट मेरा उनका अलग है। मैं सेंट्री कॉन्ट्रैक्टर था, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने अपने वेस्ट मटेरियल पे काम किया है। तो वो रेता बजरी सीमेंट यूज करते हैं, मैं वो नहीं करता। आप रेता बजरी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल नहीं करते। और कलाकृतियाँ यहाँ तैयार कर रखी है हाँ, मैं आपने, सिंगल रॉक हाथ है मेरा मेरा मैं और मेरी मिसेस, गार्डन। जी 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 मेरे बच्चे। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ जो कलाकृतियाँ आप तैयार कर रहे हैं, हाँ जी, वो जो एक तरह से मतलब वो देखने के लिए जो बच्चे आते हाँ हैं, जी। कोई टिकट भी लगती है। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी से टिकट आज तक नहीं ली, जी। किसी से फंड नहीं लिया, जी। किसी से डोनेशन नहीं ली। जो भी आज तक खर्चा हो रहा मेरा अपना हो रहा। पहले एडमन मेरी सपोर्ट करता था, अब भी करता है। कोई जी। मटेरियल की जरूरत हो, जी। एडमन एमसी मेरी सपोर्ट करते हैं। जगह कितनी अलाट हो रखी है इसके लिए। जगह ऐसी जी, उन्होंने इसको इस तरीके से अलाट किया था कि जैसे जैसे बनता जाएगा फेज 1 फेज 2 ऐसे आगे आगे। अभी कितना है। अभी तो मेरे पास 2-2.5 एकड़ जगह है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 एकड़ तक जमीन है आपके हाँ पास। जी, हाँ जी, कला सागर की। कला सागर के नाम पर। हाँ जी, तो जो एक तरह से यहाँ आपका सहयोग करने के लिए कितने लोग। अभी तो मैं ही हूँ जी, पहले पूरी अकेले? फैमिली मेरी थी। बड़ी बात यह है कि जो खर्चा आता है हाँ जी,
तो पैसा कहाँ से? ऐसे पहले तो मेरा अपना जोड़ा हुआ था, हाँ जी जी। वो भी इस पे खर्च हुआ। कितना खर्च? अभी कोई हमने ना जी एक्चुअली कोई सिस्टम लगाया ना था, 25-30 साल हो गए जी खर्च रहे हैं। 25-30 साल से लगातार खर्चा किया जा रहा है। खर्चा किया जा रहा है, जिसमें मेरे 2 प्लाट बिके हैं, एक कोठी बिकी है। जी, कितने साइज की थी कोठी? वो मेरी मोहाली में थी जी 10 मरले की। 10 मरले की कोठी। और हल्लू माजरे मेरे 2 प्लाट थे, 8 मरले और 5 मरले के। मतलब 8 मरला और 5 मरला, कुल 13 मरले। हाँ तो जो है एक तरह से जमीन बिकी, प्लाट बिकी बिकी। जी। और 10 मरले की एक कोठी बिकी। हाँ प्लाट था वो भी। वो भी प्लाट था हाँ जी। मोहाली में, हाँ पॉश जी। एरिया में। हाँ जी। वो बेच के यहीं लगा दिया सारा खर्चा? सब यहीं लगा जी, क्योंकि मैं 25 साल से कोई कमाई नहीं कर रहा था। कोई कमाई नहीं कर रहे, वो यहीं खर्चा कर हाँ, फिर मेरी गांव में जमीन थी मेरे बापे जी। दादों की। जी जी। फिर वो लास्ट में मुझे वो भी बेचनी पड़ी। अच्छा, वो भी बेचनी पड़ी। हाँ जी। जो आपने ये जो रेलवे का इंजन बनाया, इसके अलावा जो है एक तरह से मैंने यहाँ देखा, थोड़ा सा महसूस हुआ, एक चौक की कलाकृति है। हाँ जी। वो जो है एक तरह से कौन सा चौक है वो? 4950 नहीं, अभी जो चौक है एक, जो है एक तरह से वो मटका चौक। अच्छा, मटका चौक का है ये। हाँ। ये मटका चौक का प्रारूप तैयार कर रखा, उसकी कलाकृति तैयार कर हाँ जी, रखी है। पानी की टैंकियों से। पानी की टैंकियों से जो पानी की टैंकी नीचे से खराब हो गई थी, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। वो ऊपरला मैं क्या करता हूँ, 2 हिस्से में काम करता हूँ कि किसकी कौन सी चीज़ खराब है जी जी। उसको अलग कर देता हूँ, और जी। जो सी सही होती है उससे क्या आर्ट बनेगा वो बनाता हूँ, और खराब जो चीज़ होती है उससे क्या बनेगा। मतलब आपने जो ये मटका चौक है, हाँ जी। मटका चौक के दर्शन है, वैसे तो एक्चुअली तो सेक्टर 9 और 17 और ये 16 की जो ना डिवाइडिंग पर है, हाँ जी। ये वहाँ है चौक। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये जो ना एक तरह से इसका एक कलाकृति हाँ। सेक्टर 36 कला सागर में तैयार कर दी, हाँ जी, लगभग वैसा ही है। बिल्कुल जी, फुहारे चलते हैं, ये एग्जीबिशनों में भी जाती है। अच्छा, ये जो ना एक तरह से हाँ। कहीं प्रदर्शनी में भी ये जो हाँ, ना एक जो तरह से- कोई अपने इसको उठा के यहाँ से ले जाते हैं। हाँ ले जाते हैं जी, मैं ही फिट कर देता हूँ। डिसमेंटल करके। हाँ, मैं जी। एक्चुअली प्राइवेट तो नहीं किसी को देता जी, जैसे मेरे शहर की इज्जत, जैसे गवर्नमेंट का काम है, जैसे तो आप जो है ना एक तरह से ये जो यहाँ है कलाकृतियाँ, हाँ जी। इनको प्रदर्शनी के लिए दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ले जाते हैं। ले जाते हैं। अभी एक बात है कि जो ये रेलवे भाप का जो ना इंजन है, हाँ जी। उसका जो ना एक तरह से कलाकृति आपने तैयार की, ऐसी कलाकृति चंडीगढ़ में कोई और भी है? हाँ जी, मैंने एक साइकिल की हुई है। साइकिल कहाँ? वो स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट था साइकिल प्रमोट करने के लिए। अच्छा, साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए साइकिल हाँ। का एक कलाकृति तैयार की। हाँ जी, वो कहते थे कि साइकिल इतनी दूर से दिखे। कितनी दूर से? काफ़ी दूर से दिखे थी, तो कि पता लगे कि साइकिल है हमारे शहर में। तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया था 20 फुट लंबी साइकिल और 15 फुट ऊंची। 15 फुट साइकिल की ऊंचाई है। हाँ। और 20 फुट साइकिल की लंबाई है। तो दूर से जर्नल लगता है कि साइकिल खड़ी है। हाँ जी जी। तो वो साइकिल लगनी थी जी ये चंडीगढ़ के मेन रोड पे, मेन चौक पे। अभी कहाँ लगा रखी? उन्होंने 49 और 50 के चौक पे लगी है जी, हाँ गवर्नर जी, साहब। 49-50 के हाँ। डिवाइडिंग का जो है वहाँ चौक पर लगा। हाँ जी, उसको अब साइकिल चौक के नाम से आप अब उसको साइकिल चौक कहने लगे? हाँ जी, गूगल करोगे साइकिल चौक चंडीगढ़, साइकिल चौक तो वो अपने आप आ जाएगा जी। जो ना गूगल पर जो एक तरह से वो हाँ नजर जी। आ जाएगा, हाँ जी। साइकिल चौक। हाँ जी। तो जो एक तरह से कुछ और बात कहना चाहेंगे आप, कोई बात खास? खास तो यही है कि जी शहर में हम जो भी काम करें वो एक शहर के लिए भी करें। जी। अपने लिए तो हम करते ही जी। हैं, अगर हम शहर के लिए करेंगे तो हमारा नाम है जी। शहर के साथ। जी इंडिविजुअल हमारा कोई नाम नहीं है। जी ठीक है जी। जी। अगर मैंने अपने शहर के लिए जितना भी किया, ये एडमिन ने हमें पूरा योगदान दिया, अफसरों ने, आज भी प्रशासन की तरफ से पूरा प्रशासन की सहयोग तरफ से मिलता आज भी योगदान पूरा मिल रहा है। योगदान मिलता है, हाँ सहयोग जी। मिल रहा है। हम मतलब फंड वगैरह? फंड देखो वो एक फॉर्मेलिटी है जी, वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा, मुझे फंड भी सरकार देती रही। हाँ जी हाँ ठीक है ना जी। हाँ जी। अभी आके जी, मतलब कुछ शर्तें हैं, हाँ, वो वो मैं शर्तें हम पूरी नहीं कर पा रहे। जी जी। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है हमारे, मैं एनवायरनमेंट पे सबसे हटके काम कर रहा हूँ। क्या, कैसे? सबसे हटके इसलिए कर रहा हूँ, बाकी सब अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक के पीछे एक चल रहा है। हाँ। मेरा जो काम है अभी रेल का इंजन, जैसे आपने कहा कि अभी डब्बे मेरे लगेंगे, मैं एनवायरनमेंट, ये चाइना वेयर जो होता है ना जी, जिससे वाश बेसन, सीट, पोटेस्टल,
जी ये चैनावेर इसको सेरामिक भी बोलते हैं। जी। इस पे कोई काम नहीं कर रहा। अगर कर रहा तो कोई छोटे लेवल पे कर रहा होगा, मैं शहर में बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, इंडिया में मैं नंबर पहला। जी जी। इनको मैं बगैर रेता बजरी सीमेंट के इनको आठ में बदल देता हूँ, बतके बना देता हूँ, हाथी घोड़े अदरवाइज बना- तो इसको कहीं जो नहीं डंप करना भी मुश्किल है। मुश्किल है जी, ये गलता नहीं, हजारों साल नहीं गलता। हजारों साल तक ये यूं ही बरकरार रहेगा। हाँ जी। और मिट्टी में जहाँ मिलेगा तो वहाँ कुछ पैदा नहीं होगा। होगा नहीं जी, मिट्टी खत्म हो जाएगी, ये नहीं खत्म होगा। मिट्टी खत्म हो जाएगी। हाँ। लेकिन ये वेस्ट मटेरियल का कोई जो नहीं ये बिकता भी नहीं जी, ना बिकता है ना- ना गलता है ना गलता ना ना सड़ता। इसको डंप किया जा सकता हाँ है। इसका तो ये कलाकृति के तौर मैंने कलाकृतियों में बदल दिया, क्योंकि इनको जीव जंतुओं को भी बहुत नुकसान है इनसे। जीव जंतुओं को भी। क्योंकि ये क्या होता है, जब टूटता है तो ये कंच की तरह तीखे हो जाता है, जी जी। और जहाँ भी लगता है कई दिन तक इसका जख्म नहीं भरता। दूसरी चोटों का भर जाता है, इसका नहीं भरता है। जी, जी। और जब कटता पता भी नहीं लगता। दर्शकों से कोई अपील करेंगे आप? अगर वो उनसे तो हमारा यही है कि अपने शहर के लिए अच्छे से काम करें। अगर मेरा कोई योगदान दे सकते हैं तो उनका वेलकम है जी। हमें खुशी होगी। 2 और 2 4 होते हैं तो काम ज्यादा मान हो लो जाता है। कोई आपका साथ देने के लिए आगे आए हाँ, हाँ। तो उसका स्वागत है। स्वागत है जी। मान लो आप अब अकेले हैं, कोई और भी आपका साथ देने के लिए आ सकता है। हाँ जी, उसको भी उतना ही मान सम्मान देंगे जितना मेरा है। जी जी जी। हाँ। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आपसे एक गुजारिश कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कला को प्रोत्साहन मिले और चंडीगढ़ का नाम रोशन हो। चंडीगढ़ में टूरिज़्म बढ़े। जो यहाँ अब कम लोग जो पर्यटन के लिए आ रहे हैं, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, ज़्यादा टूरिस्ट आए। से एक और भी गुजारिश हाँ जी। कि हम आगे भी आपको इस तरह की वीडियो देते रहेंगे जिसमें जो एक तरह से प्रतिभाओं का सम्मान हो। तो वो वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरी गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, हमारा चंडीगढ़, हमारा भारत उन्नति करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।